हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। क्या हालचाल है? एक और सेशन के साथ हम आ चुके हैं आपके पास एसएससी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाली वैकेंसियों के बारे में बताने के लिए। भाई, वैकेंसी आने वाली है 23 जुलाई बताई जा रही है इसकी डेट, जैसा कि एसएससी ने बताया। अब सर, पिछले वाले का भी रिजल्ट नहीं आया, तो पिछले वाले का रिजल्ट कैसे क्या रहेगा, कैसे इसमें वैकेंसी आती हैं और उनकी वैकेंसी की तुलना में रिजल्ट कैसा रहता है और कट ऑफ क्या जाती है, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। और इसी के साथ चर्चा यह भी कर लेते हैं कि इस बार की कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, उस पर भी एक छोटा सा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो बिना समय गवाए चालू करते हैं। एक बार सभी लोगों को नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का एसएससी वाला पर। चलिए चालू करते हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। अगर सीपीओ की मैं बात करूं तो सर, सीपीओ करवाता है एसएससी और एग्जाम का नाम है एसएससी का सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अलग अलग जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्हें मैं कहूंगा कि एक्स्ट्रा फोर्सेस में जो आते हैं, जैसे एसएसबी हुआ, आईटीबीपी हुआ, बीएसएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, इनके अंतर्गत आने वाली ये वैकेंसी होती है। नोटिफिकेशन कब आएगा सर? 20 जुलाई को नोटिफिकेशन आना है, लेकिन इसकी डेट बताई जा रही है अभी के लिए 23 जुलाई को इसकी डेट बताई जा रही है। हालांकि कैलेंडर में ये 20 जुलाई बताया गया है। अब सर, ये आएगी कब वैकेंसी? क्या 20 जुलाई को आ जाएगी? जी बिल्कुल, एसएससी इस बार बिल्कुल मचा रखा है, एसएससी ने बिल्कुल धारदार बना रखा है अपने आप को। लेकिन चूंकि पिछली बार का एसएससी सीपीओ का रिजल्ट नहीं आया है फाइनल, तो फाइनल रिजल्ट का उसका इंतजार है सर। अब बात यह है कि उसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, तो उसके फाइनल रिजल्ट की जो डेट है वो 15 से 25 जुलाई के बीच में आपका वो फाइनल रिजल्ट आएगा, और उसी के बाद ही ये वैकेंसी आएगी। ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि इस बार एसएससी एमटीएस में ये हुआ। एमटीएस की जो वैकेंसी आनी थी वो इसलिए लेट हो गई क्योंकि पिछले बार का एमटीएस का रिजल्ट नहीं आया था। तो इसीलिए जब तक एसएससी सीपीओ 2022 का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक ये आपका 2023 का नहीं आएगा। अब आने की कब है? 20 से 23 जुलाई इसकी डेट हो गई है, तो तकरीबन तकरीबन वही मानो। अगर रिजल्ट ये टाइम पे आ जाएगा तो ये टाइम पे रहेगा, और थोड़ा बहुत ये लेट होता है तो ये लेट हो जाएगा। बाकी वैकेंसी जरूर आएंगी। कितनी वैकेंसी आएंगी, कैसे आएंगी, वो भी सारी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फॉर्म की मैं बात करूं तो 13 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। फिर आपके पास अगस्त आधा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाकर ये आपका एग्जाम होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन टेस्ट होता है 2 टायर में। फर्स्ट टायर 1 होता है, टायर 2 होता है। टायर 1 के अंदर जीके जीएस रीजनिंग मैथ्स आपकी इंग्लिश आती है। टायर 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश आती है, कंप्रीहेंशन। टायर 1 के बाद आपका मेडिकल और फिजिकल होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद टायर 2 में आपको बिठाया जाता है, जहां पर इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड ग्रामर आता है। 200 नंबर का ही आता है। टायर 1 भी आपका 200 नंबर का ही होता है। कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। फिजिकल एंडोरेंस एंड फिजिकल टेस्ट। फिजिकल एंडोरेंस इसका बढ़िया फिजिकल एंडोरेंस होता है। मैं बताऊं आपको, एक आंकड़ा बता दूं कि सर, जो बच्चे टायर 1 जितने बच्चे क्लियर करते हैं, उसमें से 40% बच्चा यहां पर फिजिकल नहीं कर पाता है, फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाता या पहुंच नहीं पाता है। तो टायर 2 के अंदर बच्चे कम रहते हैं, कंपटीशन कम रहता है, लेकिन आपको इंग्लिश यहां पर बहुत ही मजबूत वाली चाहिए होती है। अगर सैलरी की मैं बात करूं तो 35,400 से लेकर 1,12,400 का पे स्केल है। इन हैंड जो सैलरी मिलती है वो लगभग आपकी 72,000, 70 से 72,000 रुपए करीबन आपकी इन हैंड यहां पर सैलरी मिल जाती है विद द कमिंग टाइम। एएसआई की वैकेंसी, एएसआई में पे स्केल देखें तो 29,200 से लेकर 92,300। लोकेशन, जॉब लोकेशन कहां होती है? दिल्ली एनसीआर के अलावा बाकी भी जगह जहां भी फोर्सेस होती है वहां पर ये आपकी लोकेशन दी जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.nic.in पर जाइएगा, यहां पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20 जुलाई को मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने बात करी सर। टायर 1 होता है, टायर 2 होता है। टायर 1 भी यहां पर आपका टायर 1 जो होता है वो भी 200 नंबर का होता है, टायर 2 भी 200 नंबर का होता है। टायर 1 की अगर मैं बात करूं तो हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं, जिसमें आपका जीके जीएस हो गया, आपका मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गई आपकी, और इंग्लिश आपकी। तो ये 4 सेक्शन 50-50 नंबर के। तो 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का बन जाता है, और एक क्वेश्चन की आपको 0.25 अगर आप गलत कर देते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलती है।
अब दूसरी बात यह भी है, क्या सर इस बार इसका चेंज होगा पैटर्न? तो मुझे यह लगता है कि सीपीओ का जो प्रोफाइल जैसा है तो वहां शायद एसएससी ये ना सोचे, तो नहीं सोचेगी, तो यहां पर टायर 1 और टायर 2 जैसे पहले हुए आते हुए हैं वैसे ही होंगे। जहां तक 100% तो नहीं कहूंगा मैं, 70 to 80% चांसेस है कि सेम ही पैटर्न रहेगा। लेकिन एसएससी अपने आप में मूलचूल कुछ प्रभावित बदलाव करना चाह रही है, उस मद्देनजर रखते हुए 30% का मैं ये लेके चल रहा हूं कि भाई इसमें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चांसेस बड़े कम हैं। अगर चेंज भी हो जाता है तो आपको हम बता दें भाई वही सेम सारे सब्जेक्ट हैं। और फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट क्वालिफाइंग, मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्वालिफाइंग होते हैं, कितना क्या होता है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, रेस, जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारे के सारे मैंने एक और वीडियो में बता दिया था। अगर नहीं देखा तो एसएससी सीपीओ बाय एसएससी वाला टाइप करिएगा यूट्यूब पर और आपको वो दिख जाएगा। टायर 1 एग्जाम पैटर्न की हमने बात कर ली सर, सारी चीजें 50-50 नंबर की होती हैं, 50-50 क्वेश्चंस होते हैं और 0.25 मतलब नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब 4 सवाल अगर गलत कर देते हो तो एक सवाल जो सही था आपका वो भी हटा दिया जाता है। इसमें से 200 में से कट ऑफ देखो वैकेंसी पर डिपेंड करती है, कई बार ये लगभग 50% भी गई थी। यदि पिछले 2022 से नहीं, 2020 की बात करूं, 2019 की बात करूं, 2018 माफ कीजिएगा 2019-18 उस बाकी टाइम की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 200 में से कई बार 110 120 तक कट ऑफ गई है। लेकिन इस बार मान के चलो कि इसमें से 200 में से आपको 140 लाने हैं, 140 को टारगेट लेके चलेंगे और श्योर श्योर आपका टायर 1 क्लियर हो जाएगा 140 पर। एसएससी सीपीओ एग्जाम पैटर्न के बारे में टायर 2 की हमने बात करी। टायर 2 के अंदर इंग्लिश ग्रामर और कंप्रीहेंशन आता है, उसके लिए आपको बड़ी यहां पर प्रैक्टिस चाहिए, यहां पर आपकी स्पीड चाहिए भाई। लंबे लंबे कंप्रीहेंशन आएंगे, उनके जवाब देने पड़ेंगे। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आपको वो पूरे सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो पूरा करना पड़ेगा। एरर एंड डिटेक्शन के क्वेश्चन यहां पर आते हैं आपके। अब सर कट ऑफ वैकेंसीज की, 2022 की वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 2022 में अच्छी खासी वैकेंसी थी, लगभग 4500 के करीबन, लगभग लगभग एग्जैक्ट तो वही है, 4000 कुछ वैकेंसी आपकी पड़ेंगी, 4500 वैकेंसी यहां पर आपके लिए थी। अच्छा, बच्चे जो जब ज्यादातर जो बच्चे चूज करते हैं वो दिल्ली पुलिस को चूज करते हैं, तो उसमें वैकेंसी 228 थी मेल की, 112 थी फीमेल की। यहां पर आपकी चूंकि वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। मैंने आपको बताया कि भाई फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 400 में से लगभग लगभग आपका, अभी अपन एनालिसिस कर लेंगे। अगर टायर 1 की मैं बात करूं तो 110 120 मैंने आपको बताया था, तो यहां पर 140 यहां पर हो जाता है। वैकेंसी कम होंगी तो ये और बढ़ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 140 यहां पर एक सेफ स्कोर होता है। बीएसएफ मेल के अंदर 336 थी, बीएसएफ फीमेल में 17 थी, एसआई सीआईएसएफ मेल 77 थी, सीआईएसएफ फीमेल 9 थी। सबसे ज्यादा जो आई थी वो सीआरपीएफ में आई थी, सीआरपीएफ मेल की वैकेंसी लगभग 3000 वैकेंसी थी, इसके कारण भी कट ऑफ यहां पर कम रहा था। सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ फीमेल की, सीआरपीएफ फीमेल की बात करूं तो 106 वैकेंसी, आईटीबीपी मेल फीमेल और एसएसबी मेल फीमेल, तो लगभग आपकी 4500 के करीबन वैकेंसी मिल जाती है। 3000 तो यहां दे दी, इसलिए ये 4500 वैकेंसी हो गई। सर क्या इस बार भी वैकेंसी इतनी आएंगी? तो सर ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछले साल एसएससी ने दबाकर वैकेंसी दी थी, तो वो शायद नहीं होगा। वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी यहां पर टोटल जो होंगी वो 1500 से 2000 के बीच में यहां पर वैकेंसी आपकी बनती है। 1500 से 2000, एग्जैक्ट तो 1600 कुछ 43 की वैकेंसीज की बात चल रही है, लेकिन एक अनुमान लेके चल रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, जितने भी बच्चे कट ऑफ के कारण, कट ऑफ के जानने के लिए वीडियो देख रहे हैं, कट ऑफ बिल्कुल जो मैं बताने वाला हूं एक एस्टीमेट है, उसमें कम ज्यादा हो सकता है वैकेंसीज और नंबर ऑफ चॉइसेस जो बच्चों ने भरी उसके आधार पर। तो बिल्कुल 100% मत मान के चलना, क्योंकि पिछली बार मैंने बताई थी तो उसमें 3 या 4 नंबर का कुछ फर्क आ गया था, तो उसमें बड़े बच्चे नाराज हो गए थे दिल्ली पुलिस वाले, जिनको दिल्ली पुलिस नहीं मिला था। तो फिर से वही रिपीट कर रहा हूं कि ये एस्टिमेट होता है जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसके आधार पर, और जो ट्रेडिशनली होता हुआ है कि भाई, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2022 के पेपर 1 की मैं बात करूं तो कट ऑफ जो गई, एससी के लिए गई 80 नंबर, एसटी के लिए 78 नंबर, ईएसएम के लिए 40 नंबर, ओबीसी के लिए 102, ईडब्ल्यूएस के लिए 103, 115 गई अनरिजर्व के लिए।
मैंने अभी आपको बताया कि सर ये वैकेंसी जो थी वो 4500 थी, इसलिए इतनी कम गई है वैकेंसी। अगर यही 1600 1700 वैकेंसी जब हो जाएंगी तो यहां आप 20-25 नंबर प्लस करते चले जाना, 25 नंबर, 20 से 25 नंबर आप प्लस करते चले जाना, उसके आधार पर ये इस बार कट ऑफ 2023 की आपकी हो जाएगी। ये पुरुषों की है। महिलाओं की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं की यहां पर ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी गई है 120 के करीबन, अनरिजर्व की 126 गई है। अब आप कहेंगे सर पुरुषों की ज्यादा है, महिलाओं की पुरुषों की कम है, महिलाओं की ज्यादा है। इसलिए क्योंकि यहां पर महिलाओं की जो वैकेंसी है, फीमेल्स की जो वैकेंसी है कम है। लेकिन इस बार की अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो लगभग सरकार, केंद्र सरकार 30% कोटा लेके चल रही है। तो अगर 1600 भी अपनी टोटल वैकेंसी आई तो यहां पर 400 से 500 वैकेंसी जो होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी। तो इस तरीके से जो 63,945 टोटल यहां पर अवेलेबल कैंडिडेट थे और 4,419 यहां पर टोटल महिलाएं थी। लगभग लगभग 67,000 बच्चों ने टायर 2 दिया या फिजिकल, माफ कीजिएगा, फिजिकल दिया। अब फिजिकल में ट्रेडिशनली देखें, परंपरागत तौर पर फिजिकल में 40 से 45% बच्चा बाहर हो जाता है। तो 45% इसका लेके चले अपन तो 50% हो गया आपका, तकरीबन हो गया 34,000 के करीबन बच्चा यहां पर बैठेगा और 34,000 में से 4,000 बच्चे ले जाने हैं, 4,000, 4500 बच्चे लेने हैं। तो देख लीजिएगा उस अनुपात में ये कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। टायर 2 कट ऑफ 2023 की अगर मैं बात करूं, टायर 2 2022 की अगर मैं बात करूं, एस्टिमेटेड है ये, तो यहां पर आपकी अनरिजर्व की जो बन जाएगी वो लगभग लगभग 252 बन जाएगी। अरे ये तो आएगी ना 2022 वाली तो। हाँ जी, सीपीओ 2022 का जो टायर 2 एग्जाम था जो 2 मई 2023 को करवाया गया, उसकी कट ऑफ रिलीज कर दी गई और हमने जो एस्टिमेट बिठाया कि सर 45% बाहर हो जाते हैं, उसके हिसाब से 400 में से 252 नंबर यहां पर कट ऑफ गई। कट ऑफ कम जाने का कारण नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगेन नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। अगर इस बार वैकेंसी कम होंगी तो यही आपका बढ़कर 310 के करीबन फाइनल सिलेक्शन वाली हो जाएगा, जिसमें मैं अनरिजर्व को लेके चल रहा हूं। बाकी ये एसएससी ने ऑफिशियल अपने नोटिफिकेशन में ये सारी की सारी कट ऑफ जारी करती भाई। 252 टायर 2 की करी तो 13,000 बच्चे करीबन यहां पर पुरुष बैठे, 1,000 करीबन महिलाएं, तो 14,000 बच्चों ने टायर 2 क्वालिफाई करा। अब होना है आपका मेडिकल, सबसे पहली बात है सर रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट मेरे प्यारे लाडलो, रिजल्ट जो आने की उम्मीद है वो है आपको, अभी मैंने बताया था कि भाई 20 से 25 जुलाई, 15 से 25 जुलाई के करीबन, 15 से 25 जुलाई के करीबन आपका फाइनल रिजल्ट यहां पर आ जाएगा। मिनिमम भाई मिनिमम इसमें अब बात ये आती है सर कट ऑफ कितनी जाएगी। ये तो टायर 2 की कट ऑफ थी। अब मिनिमम जो कट ऑफ जानी है वो जानी है भाई किसी भी फोर्स में 280 प्लस माइनस 10 लगा के चलना, 290 भी जा सकती है और 270 भी यहां पर जा सकती है। ये अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बता रहा हूं और ये फिर से मैं आपको बता दूं सर ये केवल और केवल एस्टिमेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आधार पर ये एस्टिमेशन बिठाया गया। किस आधार पर बताया गया वो भी मैंने आपको बता दी। दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस के अंदर 330 और उसमें प्लस माइनस 5 लेकर चलिएगा। पुरुष में अनरिजर्व की मैं बात करूं, अनरिजर्व की ये आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जानी है। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ लगभग लगभग इतनी जानी है। तो जो बच्चा इससे ऊपर जा रहा हो, 350 प्लस जा रहा हो, उसे टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन 350 तक नहीं जाएगी, जहां तक अपना नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ बैठने वाले बच्चों के आधार पर हमने देखा, तो उसके आधार पर जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसके आधार पर आपकी 330 प्लस माइनस 5 आपका यहां पर लग जाता है। तो ये आपको मैंने एस्टिमेट बता दिया भाई वैकेंसी कितनी आनी है, कितना कट ऑफ जा सकता है। बाकी आपको और भी कोई डाउट है तो नीचे लिख भेजिएगा और एसएससी सीपीओ आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा। उसके लिए पीडब्ल्यूबी बहुत ही बेहतरीन से आपके लिए बहुत सारी चीजें हम लेकर आने वाले, प्लान पूरा कर रखा है, सीपीओ इस बार करवाना है। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको तुरंत बता दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, अगले किसी सेशन में। तब तक लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।